इसका कारण समाज है जो ज्ञान को सम्मान, महत्व, मूल्य देता नहीं है। ये शुरुआत कोई आज से थोड़ी हुई है। आज से आप 40 साल भी पीछे चले जाओ। एक बात बताइएगा, आप बीएससी करना पसंद करते थे या बीटेक? जी बीटेक। बीटेक। वहां भी क्या बात थी? प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की पढ़ाई पीछे आती है। ये बताओ कौन सी पढ़ाई से पैसा मिलेगा? उसी में तो बीटेक की इतनी कीमत हो गई ना। बीएससी की कीमत क्यों नहीं है? बीटेक की कीमत क्यों है? साइंस टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर की चीज होता है। साइंस मां होता है और टेक्नोलॉजी तो बच्चा होता है। बच्चा कई बार उपद्रवी बच्चा होता है। साइंस ना हो तो टेक्नोलॉजी हो नहीं सकती। लेकिन बीएससी की कोई कीमत नहीं, बीटेक की इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि समाज कहता है कि इज्जत तो पैसे को देंगे। आपने साइंस पढ़ रखी होगी, समाज आपको इज्जत ही नहीं देगा। और जिस चीज को समाज मूल्य नहीं देता, उस चीज के लिए वो कोई धनराशि भी क्यों देगा किसी को? क्योंकि ये जो बच्चा है ना, जो 17 साल का है और आईआईटी जेईई या कुछ क्लियर करके आया है, इसको ये थोड़ी बताया गया था कि तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान की कीमत है और तुम पढ़ाई ज्ञान के लिए करने जा रहे हो। उसके मन में तो बचपन से ये ठूसा गया, पूरा माहौल ही ऐसा था कि पढ़ाई का उद्देश्य पैसा है। पढ़ाई का उद्देश्य पैसा है। और उसी पैसे के लालच में उसने अपने प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी करी। आप ये जितने आईआईटी जेईई के एप्लीकेंट्स हैं, इनको बता दीजिए प्लेसमेंट नहीं होता है आईआईटी में। उसके बाद देखिए कि इनमें कितनी ऊर्जा बचती है। पीछे जाइए ना, जब ये 5 साल का था तो इस बच्चे ने अपने बाप को पैसे के पीछे दौड़ते देखा। इसने देखा कि इसकी मां को इज्जत मिलती है जब वो ज्यादा बड़े गहने पहनकर शादियों में जाती है। इसके चाचा ताऊ दादा सबने आकर के उसको यही बोला, पैसा कमा, पैसा पैसा। ज्ञान कमा कभी किसी ने बोला क्या? ज्ञान कमा बोला क्या? तो अगर पढ़ाई भी पैसे के लिए ही करनी है तो मैं क्यों करूं पढ़ाई? अगर पैसा बिना पढ़ाई के मिलता हो तो मैं कैसे दोष दे दूं जो ऐसी बात कह रहे हैं उनको? बताइए। आईआईटी में भी घुसना है अगर सिर्फ पैसे के लिए, तो लक्ष्य क्या है? पैसा। और अगर वो पैसा हासिल हो जाए बिना पढ़ाई के ही, तो बुरा क्या हो गया? तो लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं या कह रहे हैं हमें पढ़ाई करनी ही नहीं, क्योंकि अंत में तो पैसे ही कमाना था ना। मम्मी आपने ही बचपन से बोला कि डॉक्टर बन जाओ या कुछ बन जाओ, वकील बनो, इंजीनियर बनो, मैनेजर बनो, जो भी बनो। काहे के लिए? पैसे के लिए। जब पैसा ही चाहिए तो पढ़ाई क्यों करवा रहे हो? मैं पैसा ऐसे ही ले आ दूंगा। और अब मुझे 2-4 आदर्श भी मिल गए, रोल मॉडल, कुछ उद्योग की दुनिया से, कुछ सोशल मीडिया पर, जो कह रहे हैं देखो हमने कोई पढ़ाई नहीं करी है लेकिन हमारे पास पैसा अथाह है। तो कहता है देखो ले दे करके कमाना तो पैसा ही है ना, तो काहे के लिए पढ़े? इसके लिए सामाजिक मूल्य व्यवस्था जिम्मेदार है, इसके लिए परिवार जिम्मेदार है जिसमें वो बच्चा बड़ा हो रहा है। जिस दिन प्लेसमेंट लग जाता है उस दिन कौन याद रखना चाहता है कि 5वें सेमेस्टर में क्या पढ़ा था और 8वें में क्या पढ़ा था? और ज्यादातर तो अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो, और इंजीनियरिंग की बात करूं क्योंकि उससे मेरा परिचय थोड़ा ज्यादा है, तो जो नौकरी लगती है उसका कई बार तो आपके ज्ञान से कोई संबंध भी नहीं होता। करी होती है आपने मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग, और हिंदुस्तान में नौकरियां ज्यादा लगती हैं सॉफ्टवेयर में और डेटा साइंस में। ज्ञान को तो हम तुरंत लात मार देते हैं। हम कहते हैं 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, नौकरी अगर लग रही है कोडिंग में, तो 2 महीने कोडिंग पढ़ के जल्दी से नौकरी ले लो। कोडिंग भी तो ऐसा लगता है कि कुछ इंजीनियरिंग का काम है। उसको रिटेल में नौकरी मिल जाए वो वहां घुस जाएगा। उसको किसी बड़े रिटेलर के यहाँ शॉप फ्लोर पर नौकरी मिल जाए वो वहां भी घुस जाएगा, बशर्ते उसको पैसा ठीक मिल रहा हो। ज्ञान की क्या कीमत है?
पढ़ाई में तो मन तब लगे ना जब हमने ज्ञान को इज्जत दी हो। कभी हमारे घरों में ज्ञान को इज्जत दी जाती है क्या? ज्ञानी तो कोई आ जाए तो हम उसका मजाक उड़ा दें, और कोई घूसखोर हो एक नंबर का, अव्वल बेईमान चोर आदमी, लेकिन पैसा उसके पास बहुत हो, हमारे घरों में आ जाता है तो देखा हम कितनी इज्जत देते हैं उसको। अभी होली बीती है, आपके घर में कोई ज्ञानी आ जाता है, कोई बढ़िया रिसर्चर है, लेकिन उसको ग्रांट ऐसे ही मिलती हो बस 20-40 हज़ार रुपए, आप उसको इज्जत देते हो क्या? देते हो? और साइंटिस्ट वगैरह के काम में आमतौर पे बहुत पैसा नहीं रहता है इतना कि अपना खर्चा पानी मस्त चलेगा, पर ऐसा नहीं होता कि आप करोड़पति बन जाओगे साइंटिस्ट बन के। आप अपनी अलग से उसमें पेटेंट करा के अपनी फिर कंपनी खोलो और फिर उसका व्यापार करो, अलग बात है, तब हो सकता है एडिसन की तरह। नहीं तो जो वैज्ञानिक है, जो ज्ञान का काम कर रहे हैं लोग, जो रिसर्च का काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनके पास आमतौर पर पैसा नहीं रहता। तो होली पे जब वो हमारे घर आते हैं तो उनको पिछले साल की गुजिया खिलाई जाती है। तुम्हारे लिए यही ठीक है? फटी चप्पल। अब कभी साइंटिस्ट का लोक संस्कृति में चित्र भी देखिएगा तो ऐसा ही मिलेगा। साइंटिस्ट माने उड़े हुए बाल, उजड़ी हुई सूरत, बेरौनक चेहरा, फटी शर्ट और फटी चप्पल, ये साइंटिस्ट है हमारा। हम उसको इज्जत देते हैं क्या? और सरकारी नौकरी के लिए हर कोई दीवाना है, वो कह रहे हैं किसी तरीके से मैं एकदम निचले दर्जे की भी सरकारी नौकरी में घुस जाऊं। कोई नहीं देखेगा कि ये किस पद पर काम कर रहा है, ये देखा जाएगा इसके पास पैसा कितना है। और मुझे तुम कोई भी पद दे दो, पैसा तो मैं बना लूंगा। मुझे सरकारी नौकरी में तुम कोई भी पद दे दो, पैसा तो मैं बना ही लूंगा। वो कला तो भारत में हर कोई जानता है, खानदानी है बिल्कुल। और एक बार पैसा हो गया तो कौन पूछेगा किस पद पर काम करते हो। वो तो ये देखेंगे कि गाड़ी कितनी लंबी है। लंबी गाड़ी लेके खड़ा हो जाऊंगा होली पे, सब इज्जत देंगे। और वहीं पे वो रिसर्चर खड़ा हुआ है चप्पल फटकारता, उसको कौन पूछता है? अब हम कैसे दोष दें अपने लड़के लड़कियों को अगर वो कह रहे हैं ज्ञान चाहिए ही नहीं, ये ज्ञान की प्रक्रिया में फालतू 5-7 साल अतिरिक्त लगते हैं, हमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, हम तो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके पैसा बनाएंगे। और शॉर्ट टर्म कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी कर लो, यूट्यूबर बन जाओ, या चाट पकौड़ी का कोई ठेला लगा दो और उसको महिमा मंडित कर दो। ज्ञान का क्या करना है? हमारा समाज क्या ज्ञान की कीमत करता है? आप भारतीय समाज को देखिए, क्या आप कहेंगे कि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है? कहेंगे क्या? और विशेषकर उत्तर भारत में आपको मालूम है, मैं देख रहा था कि पब्लिक लाइब्रेरीज भारत में कितनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 200 और केरल जैसे छोटे राज्य में 8-9 हजार। हम ज्ञान की इज्जत करते हैं क्या? हाँ, पब्लिक लाइब्रेरीज का डेटा देखेंगे भारत में, आपके होश उड़ जाएंगे। और जहां ज्ञान ज्यादा है उन जगहों पे आप पाओगे कि कैपिटल ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज पता है कहां है? केरल में और पश्चिम बंगाल में। वो लोग पढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहां नहीं ज्ञान किसी को चाहिए। यहां ज्ञान बस चाहिए तो यूपीएससी के लिए, उतना ही ज्ञान चाहिए यूपीएससी क्लियर हो जाए, उसके बाद तो फिर अब मौज। हम यंगस्टर्स बहुत आसानी से हर चीज डाल देते हैं। यंगस्टर्स के साथ मेरा रिश्ता ये है कि उन्हें मैं डांटूं तो डांटूं, जब कोई और उन पे चढ़ता है तो मैं उनकी तरफ खड़ा हो जाता हूं, कहता हूं नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। हम क्यों अपने यंगस्टर्स को दोष देना चाहते हैं मुझे बताओ तो। उसको हमने बचपन से खुराक ही किस चीज की पिलाई है? पैसे की, चकाचौंध की। अब वो कह रहा है मम्मी एक बात बताओ, ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है ग्रेजुएशन में, इससे पैसा बनेगा क्या? तो मम्मी को भी मानना पड़ेगा कि जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा रहा है उससे पैसा तो नहीं बनेगा। तो बोल रहा है मम्मी छोड़ो ना, मुझे कुछ और करने दो, एमएलएम करने दो, और बहुत चीजें आ गई हैं जिनसे लगता है कि
एज दे से टू मेक अ क्विक बक। खट से धनराशि बरसने लगेगी छप्पर फाड़ के। फिर मम्मी कहती है अरे ये कैसा आज के यंगस्टर्स हैं, आज पढ़ाई नहीं करना चाहते। क्यों पढ़े? या तो आप ज्ञान को इज्जत देना शुरू करिए समाज में, नहीं तो बच्चों से उम्मीद मत करिए कि वो पढ़ेंगे। तो माहौल ये है कि स्कूलों में भी जो टॉपर होता है उसको नहीं इज्जत मिलती, जो फ्लेम्बॉयंट डूड होता है उसको इज्जत मिलती है। स्पोर्ट्स कार जिसको पिक करने आती है ना बच्चे को, उसको इज्जत मिल रही है। टॉपर को क्या इज्जत मिलनी है? और टॉपर तो अब स्कूल पता भी नहीं लगने देते, ग्रेड्स आ गई हैं, कैसे पता लगा टॉपर कौन है? 25 लोगों की ए ग्रेड है, टॉपर कौन है क्या पता? और फेल अब किसी को होने नहीं दिया जाता, तो फेल होने पर जो इज्जत जाती थी वो भी अब नहीं जाती, सभी पास हो जाते हैं। बहुत सारी निचली क्लासेस में तो उनका परिणाम ही नहीं घोषित करते, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते, बस बोल देते हैं पास्ड एंड प्रमोटेड। तो बताओ वहां पर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के ऊपर कैसे कोई इज्जत दे दे? दोनों बराबर हो गए, पास्ड एंड प्रमोटेड। फिर वहां इज्जत इस बात से मिलती है कि ज्यादा फ्लैशी क्लोथ्स पहन के कौन आया था, और कौन बता पा रहा है कि मेरे घर में अभी लेटेस्ट गेमिंग इक्विपमेंट आ गया है 7.5 लाख का। स्कूलों में भी ज्ञान से बच्चे की औकात नहीं नापी जा रही है, स्कूलों में भी अभी यह सब हो गया है। और ये तो एक स्कूल के अंदर की बात है, और एक बच्चा जाता हो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने और वहां का डफर हो, और दूसरा जाता है किसी साधारण पब्लिक स्कूल में पढ़ने और वहां का टॉपर हो, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा कि डफर कौन है और टॉपर कौन है। इतना ही काफी है कि एक पढ़ता है लाखों की फीस वाले इंटरनेशनल स्कूल में आईबी, और एक पढ़ता है कोई साधारण सरकारी सीबीएसई में। वो हो सकता है टॉपर अगर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो अपने स्कूल का नाम बताएगा कि मेरे स्कूल का नाम है ढेंचा फेंचा इंटरनेशनलो, वो जीत गया। इंटरनेशनलो बोलते ही वो जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि मां बाप ने ऐसा सिखाया है। मां बाप खुद मुंह फाड़ के खड़े हैं कि काश वो इंटरनेशनलो हमें भी छूने को मिल जाए। आप लोग अमेरिका को समझते हो ना कि भोग का देश है, आप बहुत गलत समझते हो। अमेरिका में आप 10 करोड़ बंदरों को लेकर भी जुगाड़ पे लगा दीजिए तो उसमें से एक बंदर करोड़पति हो जाएगा। क्या उस एक बंदर का उदाहरण लेके हम कह सकते हैं कि जुगाड़ करने से करोड़पति हो जाता है आदमी? भारत में यही है। इतनी जनसंख्या है कि सब लोग अगर मूर्खताएं करें तो उन मूर्खताओं के बावजूद एक दो लोग तो करोड़पति निकल ही आएंगे। तो उन एक दो लोगों को दिखा के हम थोड़ी सिद्ध कर देंगे कि मूर्खता करने से आदमी करोड़पति हो जाता है। अच्छे से समझ लीजिए, आपको अगर धन भी चाहिए तो धन ज्ञान के पीछे आता है। इसीलिए मैं बोला करता हूं कि दुनिया देखनी जरूरी है। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप विदेश यात्रा कर सकें तो कम से कम विदेशों के बारे में पढ़िए। और अब तो इंटरनेट है, सचमुच देखिए कि वहां का जीवन कैसा है और लोग कैसे हैं। हमारे मन में बड़ी विचित्र छवि आ गई है। गोवा की छवि बना देंगे कि वहां बीच है और वहां बस बीच पर जबरदस्त भोग का नंगा नाच चल रहा होता। और जी, गोवा एक हरित प्रदेश है, शांत, ठहरा हुआ और हरा। लेकिन जो गोवा नहीं जाएगा वो सोचेगा कि गोवा का तो मतलब होता है कि वहां बस बीच पर उपद्रव चल रहा है हर समय, और बिकनी चल रही है, यही हो रहा है, और बियर चल रही है। वो सब कुछ गोवा का 1% है। गोवा 99% एक रमणीक हरी शांत जगह है जहां आपको मौन मिलेगा, शांति मिलेगी, साफ हवा मिलेगी, समुद्र मिलेगा, अच्छी धूप मिलेगी, और चारों तरफ हरियाली हरियाली। पर मीडिया हमें बता देता है, कोई भी, हमें मीडिया का काम है हमें ललचाना। फिल्म नहीं चलेगी ना अगर आपको फिल्म दिखाई जाए जिसमें गोवा के नाम पे आपको हरियाली दिखाई जा रही है, आप देखोगे नहीं। आपको अगर
गोवा की कोई फिल्म बताई जाए तो आप ये सोच के जाओगे कि इसमें बिकनी देखने को मिलेगी, वहां बस हरियाली दिखा दी तो मन खराब हो जाएगा। वैसे ही अमेरिका है या जर्मनी है, इनको लेके तो हमारे पूरे मन में ही यही है कि बस वहां पर क्या है, लास वेगास है, कैसीनो है, और न्यूयॉर्क का मतलब है कि आदमी वहां पैसा कूट रहा है जबरदस्त तरीके से, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चल रही है। आप पढ़िएगा कि दुनिया के खूबसूरत शहर कौन से हैं, ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उनमें भी न्यूयॉर्क का नंबर आता है। लेकिन आपके सामने कहा जाए न्यूयॉर्क, तो आपके मन में ब्यूटी शब्द कभी आएगा ही नहीं, आपके मन में शब्द आएगा मनी। ठीक, न्यूयॉर्क का संबंध किससे है? मनी, फाइनेंस, मनी। जबकि न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में भी है, यह बात हमें कोई नहीं बताएगा। हम गरीब रहे हैं तो रहे हैं, हम इतने गवार हो गए कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। गरीबी बहुत छोटी समस्या होती है, गवार हो जाना बहुत बड़ी समस्या होती है। हम जाहिल हो गए, हम मन से गरीब हो गए। तन से गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, तन की गरीबी हट जाती है, मन की गरीबी कैसे हटाऊं?